दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि आखिर जो भी हमारे सांसद होते हैं जो यहां से जीत करके जाते हैं संसद में, तो क्या इतने दिन से सिर्फ सवाल और जवाब ही मांग रहे थे? आखिर वह इतने दिन से संसद सत्र में क्यों नहीं सवाल किया? और सबसे बड़ी सवाल यह है दोस्तों कि संसद चलाने में क्या भारत का रुपया नहीं लगता है क्या? और क्या साल में जब 2 ही बार संसद सत्र चलता है तो बिल पास होता है, तो फिर विपक्ष इस संसद में हंगामा ही क्यों करते हैं और समय बिता देते हैं? दोस्तों हर बार का तो ठीक है दोस्तों, इस बार तो संसद में एक दिन भी किसी चीज़ को लेकर के सवाल जवाब नहीं हुआ। दोस्तों न जवाब न सवाल हुआ। यह जान लीजिए कि विपक्ष जो भी बातें करती थी बाहर आकर के वह मीडिया के सामने, अरे भाई यह लोकतंत्र है। जब आप सांसद हैं तो आप संसद में बहस करिए, किसी भी बिल को लेकर के चर्चा करिए। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? आज इसी संसद के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं कि विपक्ष ने क्या ड्रामा किया है। दोस्तों इस साल संसद में और संसद चलने में कितना खर्च होता है, यह सारी ब्यौरा आप सभी को बताने वाले हैं। बस आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि संसद भवन में जब कोई बिल पास होता है तो उसमें कितना कब कैसे खर्चा होता है और कैसे बिल पास होता है। दोस्तों उसमें क्या क्या होता है? दोस्तों हमारे भारतीय संसद का शस्त्र जो चलता है वह इतना छोटा मोटा खर्चा से नहीं चलता है। आपको बताएंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे कि आखिर इतना लंबा खर्चा कैसे होता है। और दोस्तों वहाँ पर जो नेता जाकर के खाली हंगामा करते हैं दोस्तों, शस्त्र को चलने नहीं देते हैं, यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। दोस्तों संसद चलने में संसद का खर्च लगभग प्रति मिनट का खर्चा अगर देखा जाए तो 2.5 लाख रुपया होता है। यानी कि 1 मिनट में दोस्तों 2.5 लाख रुपया संसद के ऊपर खर्च होता है। दोस्तों यह खर्च लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के होता है, लेकिन होता तो है दोस्तों इतना लंबा खर्च। अभी तो सिर्फ 1 मिनट का खर्चा आप सभी को बताए हैं, अभी चलिए आगे बताते हैं। दोस्तों इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 घंटे का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपया होता है, और इसको पूरे 1 दिन कार्यवाही की खर्च अगर जोड़ दिया जाए तो दोस्तों लगभग 9 करोड़ रुपया हो जाता है। दोस्तों इतना बड़ा खर्चा जो होता है वो हमारे देश की जनता की टैक्स से ही होता है, न कि कहीं और से आता है। फिर भी संसद में आप जा कर के हंगामा क्यों करते हैं? आप जवाब सवाल करिए, बिल पर बहस करिए, तभी तो लोकतंत्र की बात होगी। जनता आपको यहाँ से चुन करके वहाँ भेजती है कि आप वहाँ जा कर के हंगामा करते हैं। दोस्तों 9 करोड़ रुपए कम थोड़े होता है। दोस्तों जो खर्च होता है इसमें शामिल क्या क्या रहता है यह भी आप सभी को बताते हैं। दोस्तों इस शास्त्र में जो शामिल हैं उसमें सांसदों का वेतन और भत्ता भी साथ में जुड़ा रहता है, और यही नहीं संसद भवन का रख रखाव और बिजली पानी का भी खर्चा इसी से जुड़ा रहता है। दोस्तों उसके बाद संसद शस्त्र जब चलता है उसमें जो भी सुरक्षा व्यवस्था होने वाला खर्च होता है वह भी इसी में जुड़ा रहता है। और उसके बाद दोस्तों सचिवालय और प्रशासनिक कर्मचारी का जितना भी वेतन रहता है वह सब इसी से जुड़ा रहता है। यह सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन विपक्ष जीत करके जो जाते हैं जनता की बात रखने के लिए वहाँ पर, न कि हंगामा करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे भारत में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार अगर देखा जाए तो
दो शस्त्र के बीच लगभग 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन से शस्त्र कौन से समय लागू होता है। दोस्तों, जो बजट शस्त्र होता है वह फरवरी से मई तक चलता है, पहला शस्त्र। इसमें संसद शस्त्र का सबसे लंबा शस्त्र माना जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है मानसून शस्त्र। दोस्तों, यह जो शस्त्र होता है जुलाई से सितंबर तक चलता है। और उसके बाद जो तीसरा सेशन होता है वह शीतकालीन शस्त्र यानी नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अब सोच लीजिए दोस्तों कि एक दिन के पूरे दिन संसद जो चलता है उसमें सिर्फ 9 करोड़ खर्च होते हैं, और इस हिसाब से इतने दिन का अगर खर्च जोड़ दिया जाए तो आखिर यह पैसा कहाँ से आता है? हमारे भारत की जनता का टैक्स ही रहता है। तो दोस्तों, इस खर्च का जो जिम्मेदार कौन है, हम हैं या संसद? दोस्तों, यहाँ लगता है एक धारणा फैलाई गई है कि संसद में अगर हंगामा होगा तो बिल पास नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको यह साफ साफ शब्दों में जान लीजिए कि एकदम जनता को गुमराह करने का यह एक तरीका होता है। क्योंकि दोस्तों, संसद में हंगामा हो या शोरगुल हो, उसके बावजूद भी सरकार अपने बहुमत के बल पर सारे बिल को पास कर लेती है। क्योंकि भारतीय संसद के नियम के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तो हंगामा या सारे के शोरगुल के बीच में भी बिलों की ध्वनि या अन्य मतदान प्रक्रियाओं के जरिए आसानी से पारित कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर यदि सरकार के पास देखा जाए तो सदन में पर्याप्त बहुमत हैं तो उसे चर्चा और शांति की अनिवार्य कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने नंबरों के आधार पर बिल को पास करवा ही लेती है। वहीं अगर दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों, जब सदन में बहुत शोर होता है तो सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं यानी कि स्पीकर जो होते हैं, वह यहाँ ना के आधार पर हैं ध्वनि मत के बिल पास होने की घोषणा कर देते हैं। दोस्तों, कई बार आप सभी को देखने को यह भी मिलता है कि संसद में हंगामा इतना बढ़ जाता है कि बढ़ने के कारण गंभीर चर्चा नहीं हो पाती है, लेकिन सरकार बिना बहस के ही अपने महत्वपूर्ण बिल को आसानी से पारित कर लेती है। अब दोस्तों, हंगामा में बिल तो रुकता है नहीं, लेकिन इससे विधेयकों पर जो स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक चर्चाओं और समीक्षा का अवसर रहता है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि यही हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी स्पीकर कुछ समय के लिए या दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई को पूरी तरह से रोक देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल क्या दोस्तों पास होगा, नहीं होगा ही होगा। क्योंकि किसी भी हाल में तो फिर दोस्तों इस संसद में बिल पर बहस क्यों नहीं हो सकते? आप शांति से बहस के लिए जवाब सवाल करिए, सरकार को घेरिए और गिराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी तो सभी को यह पता चलेगा कि हाँ, सरकार को घेरा जा रहा है। नहीं तो वैसे क्या होगा, सरकार तो वैसे भी मनमानी तरीके से अपने बिल को पास कर ही लेती है, चाहे कोई भी सरकार हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बीजेपी सरकार ही सिर्फ बिल को पास करती है। कांग्रेस भी थी तो भी वो अपने मनमानी तरीके से अपने बिल को पास कर लेती थी, क्योंकि संख्या का बल जिसका ही ज़्यादा रहेगा, सत्ता है तो उसी संख्या के बल पे दोस्तों बिल पास हो जाती है, क्योंकि इतना मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत तो पड़ती है नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा और दबा के शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।